ऑटोट्रॉफ के दो टाइप बनते हैं, फोटो ऑटो एंड केमो ऑटो। अगर फूड सिंथेसाइज किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ और बाय यूटिलाइजिंग लाइट का यूज किया जाएगा तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म कौन बनेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ। जैसे कि हमारे पास प्लांट्स होते हैं और हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरियाज होते हैं। केमो ऑटोट्रॉफ कौन होंगे, जो लाइट की बजाय केमिकल से अपना खाना बनाते हैं। इसमें हमारे पास सल्फर बैक्टीरिया का बहुत अच्छा एग्जांपल आ जाता है। हमारे पास सल्फर बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में बहुत हाई अमाउंट में ड्वेल करते थे और ये अपना खाना सिंथेसाइज कर लेते थे विदाउट यूटिलाइजिंग द लाइट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास हेट्रोट्रॉफ में 3 कैटेगरीज बनी है, सेप्रो, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो चीजों को इजी करने के लिए पहले मैं क्या करता हूं, मैं एग्जाम्पल समझा देता हूं आपको। हमारे पास एग्जाम्पल है सेप्रोब यानी कि फंगस, फंजाई। पैरासिटिक यानी कि जो सिर में जू होती है या मस्कीटोज होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आसान सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, मस्कीटो। और होलोजोइक में चाहे आप एग्जाम्पल ले लीजिए अमीबा का, चाहे आप एग्जाम्पल ले लीजिए ह्यूमन का। तो हमें एग्जाम्पल की जजमेंट हो चुकी। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सेप्रोब की खासियत क्या होती है, सेप्रोब का जो होस्ट होता है वो डेड होता है, जो डेड से फीडिंग ले, मरी हुई चीजों से। दे आर कॉल्ड एज सेप्रोब्स। और जिनका होस्ट लिविंग होता है, जैसे मस्कीटो आपकी बॉडी से नरिशमेंट ले रहा है बाय ऑब्टेनिंग ब्लड, तो आप डेड नहीं है, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पैरासिटिक का होस्ट हमेशा लिविंग होता है। इनमें कॉमन क्या है, फंजाई का नरिशमेंट लेने का तरीका क्या है, वो किसी डेड ऑब्जेक्ट, मान के चलिए लकड़ी पे लगी हुई है, तो वो क्या करेगी, उस पर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम स्प्रे करेगी। वो बाहर ही कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होगा और वो सिंपल को इंजेस्ट कर लेगी। तो इसका जो फूड इंजेस्टेड होगा वो किस फॉर्म में होगा, सिंपल फॉर्म में होगा। पैरासिटिक फॉर्म में हमारे जो भी हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। होलोजोइक के अंदर फूड किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो आप चपाती खा रहे हैं उसमें ये नहीं है कि चपाती के आधे हिस्से में प्रोटीन मिलेगा या आधे हिस्से में शुगर मिलेगा, वो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट, तभी उसे कौन सा फूड कहा गया, कॉम्प्लेक्स। तो होगा क्या, जब ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे उनकी इंटेस्टाइन में कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेस्ट होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल में। यही सिंपल अब्सॉर्ब होके ब्लड में जाएगा और मस्कीटो ब्लड के थ्रू कैसा फूड इंजेस्ट करेगा, इसका फूड जो इंजेस्ट होगा वो भी सिंपल फूड ही होगा। तो इन दोनों में डाइजेस्टिव सिस्टम ना या बहुत ही वीक होता है, लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा खासा होने के कारण हम कॉम्प्लेक्स खा लेते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक या बहुत ही लेस डिफाइंड होता है, लेस डेवलप्ड होता है, इसी वजह से इन्हें फूड सिंपल फॉर्म में लेना पड़ता है। होलोजोइक ये तो किसी पे भी फीड कर लेंगे, सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे होते हैं, या तो ये प्लांट पे फीड कर रहे हैं या ये दूसरे एनिमल्स पे फीड कर रहे हैं। ये हमारे पास पूरा चार्ट हुआ। इस चार्ट के बाद अगली जो चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ का मतलब ही यही होता है जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करने का जो प्रोसेस है वो हमारे पास कौन सा है, प्रोसेस है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस को देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले एक प्लांट बनाने की कोशिश की गई है, ये स्टेम हो गया, ये उस पे लीफ लगा है। तो एक्चुअल में आप लोगों को पता होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो प्लांट ऑर्गन यूज होता है दैट इज लीफ। तो सबसे पहले हमने प्लांट लिया और प्लांट में से हमने एक लीफ एक्सट्रैक्ट आउट करके निकाल लिया। तो हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस में जो सबसे जरूरी चीज होती है क्लोरोफिल, वो हमें कहां पे मिलेगा। तो प्लांट में से निकला लीफ, और लीफ को अगर मैं साइडवेज में, जैसे ये पेपर है, अगर मैं इसे कट करूं, ऐसे देखूं जैसा मैंने आपको सामने से दिखाया, तो मुझे, जैसे मान लेते हैं अगर ये पत्ता होता तो इसमें एक लोअर सरफेस होता है, एक अपर सरफेस होता है। तो ऐसे ही हमारे पास दो एपिडर्म्स बनी हुई है, लोअर एपिडर्म एंड अपर एपिडर्म। इनके बीच में बहुत सारी सेल्स हैं। इन सभी सेल्स को नाम दिया जाता है मीजोफिल सेल। द नेम इज मीजोफिल सेल। आप कोई भी एक मीजोफिल सेल उठा लीजिए, ये हमारे पास मीजोफिल सेल है। फिर से मीजोफिल सेल,
तो इस सेल के अंदर हमें छोटे छोटे से डिस्क लाइक ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहे हैं। इन ऑर्गेनल्स का जो काउंट होगा, यहां पे मैं ब्रैकेट में ऑर्गेनल का काउंट लिख रहा हूं, 30 से 300 क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो ये जो मैंने डबल मेम्ब्रेन बनाया हुआ है, ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये एक ऑर्गेनल हुई जो कि सेल में मिल रही थी। इस ऑर्गेनल, ये डबल लेयर ऑर्गेनल को अगर ध्यान में देखें तो इसमें कई डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पड़ी हैं। इन स्टैक को नाम दिया जाता है ग्रेना, और ग्रेना के अंदर ये जो इंडिविजुअल कॉइन्स हैं इन्हें नाम दिया जाता है थाइलाकॉइड। द नेम इज थाइलाकॉइड। तो ये जो थाइलाकॉइड है, इस थाइलाकॉइड को, एक कॉइन को यानी थाइलाकॉइड को मैग्नीफाई करके देख लेते हैं, हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे क्लस्टर्स मिलेंगे। एंड व्हाट आर दीज क्लस्टर? दीज क्लस्टर्स आर एक्चुअली योर क्लोरोफिल। द नेम इज क्लोरोफिल। तो हमें एक्चुअल में ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहां पे मिला? प्लांट में लीफ में मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना, ग्रेना के अंदर थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हमें क्या मिल रहा है? क्लोरोफिल मिल रहा है, जो कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में हमें हेल्प करेगा। तो जरा ध्यान से देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे चलेगा। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हैं, आपको फोटोसिंथेसिस जरूर पढ़ना पड़ता है। रिएक्शन में आगे जाके लिख देता हूं। तो फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेनल में चलेगा? ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। द नेम इज क्लोरोप्लास्ट। तो ये एक बड़ी सी क्लोरोप्लास्ट बना दी मैंने यहां पे, आप देख पा रहे हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने इंडिविजुअल कॉइन्स का नाम बताया था, दे आर कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। द नेम इज थाइलाकॉइड। ऐसे बहुत से कॉइन्स होते हैं। तो ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था थोड़े थोड़े पिगमेंट के क्लस्टर्स पड़े होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज योर पिगमेंट्स। और किसी पिगमेंट का अगर हम एग्जांपल ले तो क्लोरोफिल हमारे पास मेजर एग्जांपल आ जाता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये है क्लोरोफिल क्लस्टर। दिस इज क्लोरोफिल क्लस्टर। ओके, तो जरा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। तो जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो मेजर रिएक्शन चलेंगी। पहली है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फर्स्ट वन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, सेकेंड वन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। हो सकता है कई बुक्स के अंदर आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन मिले, तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है लाइट डिपेंडेंट एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें लाइट की जरूरत पड़ेगी, लाइट इंडिपेंडेंट जिसमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप उसे डार्क लिख रहे हैं दैट मीन्स वो अंधेरे में चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फोटोसिंथेसिस का जो टोटल प्रोसेस है वो हमारे पास दिन के टाइम में चलता है। तो इसका नाम डार्क होने की बजाय ज्यादा प्रिसाइजली क्या होना चाहिए? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रोल क्या होता है। लाइट डिपेंडेंट में क्या किया जाता है? इसमें एनर्जी बनाई जाती है, एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में बॉन्ड्स बनवाए जाते हैं। बॉन्ड्स इसलिए बनवाए जाते हैं ताकि आपके पास शुगर यानी कि ग्लूकोज तैयार हो जाए। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए आपको बॉन्ड्स की जरूरत होगी, और बॉन्ड्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? बॉन्ड्स बनाने के लिए आपको चाहिए एनर्जी, जो कि कहां पे बनाई जाएगी? इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो मेरे पास दो चीजें हुई, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसमें एनर्जी बनाई जाती है, और इसी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, ताकि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बना के अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाया जा सके। दिस राइट हियर इज योर ग्लूकोज, शुगर। तो हमारे पास अगर हम क्लोरोप्लास्ट को ध्यान से देखें, ये बड़ा सा थाइलाकॉइड रहा। यहां पे होता क्या है, जब पिगमेंट पे आके लाइट पड़ती है तो ये बहुत ही एनर्जाइज हो जाते हैं।
इतने एनर्जाइज हो जाते हैं कि इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो शफल करते हैं। इन शफलिंग की वजह से हमारे पास खास क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से एक खास स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज योर NADPH। ये क्या है, ये हमारे पास है एनर्जी करेंसी, ये एनर्जी करेंसी है। इसके अलावा इसके और भी बहुत से रोल्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें आगे जाके देखेंगे। मीनवाइल जब यहां पे लाइट पड़ी, इसके क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो ये इलेक्ट्रॉन हंग्री हो जाएगा। ये नीचे थाइलाकॉइड के अंदर यहां पे इस लिक्विड में से, इस लिक्विड का नाम होता है, स्पेस का नाम होता है ल्यूमेन, तो ये इसके वाटर को तोड़ने की कोशिश करेगा। वाटर टूटने की रिएक्शन कैसे चलेगी, H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ये 4H पॉजिटिव एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 H पॉजिटिव आए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए जाएंगे क्लोरोफिल को जिसके लूज हो गए थे, और इसके भागे हुए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर चीज बना देंगे। मीनवाइल हमारे पास अंदर क्या इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ H पॉजिटिव से इकट्ठे हो रहे हैं। यहां पे मैंने एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक एंजाइम है, नाम है ATP सिंथेस। होगा क्या, ये H पॉजिटिव यहां से बाहर निकलेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी को, H पॉजिटिव की काइनेटिक एनर्जी को यूज करके बॉन्ड बनवाए जाएंगे, और क्या बन के रेडी हो जाएगा, ATP। तो वो लाइट के पड़ने की वजह से मेरे पास 2 एनर्जी करेंसीज बनी। कौन कौन सी एनर्जी करेंसी, NADPH एंड ATP। ये टोटल हमारे पास क्या था, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो इन दोनों को हम आगे यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे, इन द डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इस दौरान होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स बनाए जाएंगे ताकि ग्लूकोज मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो इसे करने के लिए हमारे पास कुछ साइकिल्स होते हैं जो कि आप +1 क्लास के अंदर पढ़ते हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल। अभी के लिए आपकी सिलेबस के अंदर नहीं है, तो बस ये हमारे पास है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो इसमें ये दोनों चीजें ATP एंड NADPH यूज किए जाएंगे और कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बॉन्डेड अप करके C6H12O6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस था, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स बनते हैं, कोई क्वेरीज बनती हैं, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल है। जो मेरे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास मेरा कांटेक्ट होता है, तो वो मेरे से कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।